अगर सुबह उठते ही तुम्हारे दिमाग में पहला ख्याल ये आता है कि आज भी वही नौकरी, वही सफर, वही सैलरी, तो एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं, अगर तुमने आखिर तक सुना तो आपकी अगले 20 सालों की जिंदगी या तो बच जाएगी या हमेशा के लिए ट्रैप में फंस कर रह जाएगी। मान लो दो लोग हैं, एक ही उम्र के, एक ही शहर के, एक ही तरह की मिडिल क्लास फैमिली से, दोनों की सैलरी लगभग 40-50 हजार रुपए महीना। 20 साल बाद एक आदमी कहता है बस ठीक ठाक चल रहा है, ईएमआई, बच्चों की फीस, खर्चे, और दूसरा आदमी कहता है अब नौकरी ऑप्शनल हो चुकी है। अब सवाल यह नहीं है कि किसकी सैलरी ज्यादा थी, सवाल यह है कि कौन मिडिल क्लास के जाल से बाहर निकला और कौन उसी में फंसा रह गया। और आज की वीडियो में मैं वही 5 ट्रैप दिखाने वाला हूं जहां मिडिल क्लास सबसे ज्यादा फंसता है। अगर तुमने खुद को इनमें से एक भी जाल में फंसा हुआ पाया तो समझ लेना यह वीडियो तुम्हारे लिए रिकॉर्ड की गई है। और आखिरी ट्रैप तो इतना खतरनाक है जो अच्छे खासे समझदार लोगों को भी जिंदगी भर गरीब बनाए रखता है। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए शुरू करते हैं। ट्रैप नंबर 1, सैलरी इज सेफ्टी। मिडिल क्लास को बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, बेटा नौकरी लग जाए तो जिंदगी सेट है। अब जरा सच्चाई सुनो, भारत में औसत मिडिल क्लास सैलरी करीब 30-35 हजार रुपए महीना है। मान लो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, 50 हजार रुपए महीना, साल भर में 6 लाख रुपए। अब इसमें से निकालो घर का किराया, बिजली, पानी, बच्चों की फीस, खाना, एमी, त्योहार, बीमारी, अंत में बचता है कुछ नहीं। और यहीं से ट्रैप शुरू होता है, क्योंकि सैलरी हर महीने आती है तो दिमाग को लगता है सब कंट्रोल में है। लेकिन सच्चाई यह है कि सैलरी सुरक्षा नहीं है, सैलरी आदत है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग 70% लोग अगर एक महीने की सैलरी रुक जाए तो 30 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। सोचो, 20 साल काम करने के बाद भी अगर एक महीना बिना सैलरी नहीं जी सकते तो तुम सेफ हो या फंसे हुए हो। और मजेदार बात सुनो, जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ता है। 30 हजार की सैलरी में जो फोन फालतू लगता था 50 हजार में जरूरी हो जाता है। यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है और यही मिडिल क्लास का पहला जाल। अमीर आदमी पूछता है ये पैसा मेरे बिना काम किए भी आएगा या नहीं, मिडिल क्लास पूछता है इस महीने सैलरी टाइम पे आएगी ना। यही फर्क पड़ता है। अब जरा अपने घर का सीन याद करो, महीने की 25 तारीख, मोबाइल बार बार चेक हो रहा है, मैसेज नहीं आया अभी तक, घर में सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर एक हल्की सी घबराहट, क्योंकि सैलरी नहीं आई तो सब रुक जाएगा। और यही डर हर महीने रिपीट होता है। अमीर आदमी का डर अलग होता है, मेरे सिस्टम्स चल रहे हैं या नहीं। मिडिल क्लास का डर कहीं सैलरी लेट ना हो जाए। और यहीं से शुरू होता है दूसरा ट्रैप। ट्रैप नंबर 2, ईएमआई इज अचीवमेंट। मिडिल क्लास को सिखाया जाता है घर ले लो, गाड़ी ले लो, जिंदगी बन जाएगी। अब जरा सीधा हिसाब समझो, मान लो तुमने 30 लाख रुपए का घर लिया, डाउन पेमेंट में 5-6 लाख गए, बाकी 25 लाख का लोन, 20 साल की ईएमआई, हर महीने 20-25 हजार रुपए। अब सवाल सुनो, क्या वो घर तुम्हें पैसा दे रहा है या तुम उस घर को पैसा दे रहे हो? लेकिन मिडिल क्लास के लिए ईएमआई स्टेटस सिंबल है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, भले ही घर बैंक का हो और गाड़ी कंपनी की। एक डेटर सुनो, भारत में लगभग 80% गाड़ियां लोन पर खरीदी जाती हैं और औसतन एक मिडिल क्लास आदमी अपनी जिंदगी के 15 से 20 साल सिर्फ ईएमआई चुकाने में निकाल देता है। और जब ईएमआई खत्म होती है तो उम्र भी निकल चुकी होती है। अमीर आदमी पहले एसेट खरीदता है जो पैसा पैदा करे, मिडिल क्लास पहले लायबिलिटी खरीदता है जो पैसा खाए, और फिर कहता है यार जिंदगी बहुत महंगी हो गई है। नहीं, जिंदगी महंगी नहीं हुई, फैसले महंगे हुए हैं। जरा ये सीन देखो, नई गाड़ी, सोसाइटी में तारीफ, रिश्तेदार बोलते हैं बढ़िया कर रहा है, लेकिन महीने के अंत में पे पेट्रोल भरवाते वक्त मीटर देखते हुए सोच, इस बार थोड़ा कम चला लूं। ईएमआई दिखती नहीं है लेकिन हर फैसले में बोलती है। और सबसे खतरनाक बात, ईएमआई तुम्हें रिस्क लेने से रोक देती है। मैं इस चैनल पर कोई मोटिवेशन बेचने नहीं आया, यहां मिडिल क्लास की असली सच्चाई खोली जाती है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी बातें तुम्हें बार बार याद दिलाई जाए तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बढ़ते हैं तीसरे मिडिल क्लास ट्रैप की तरफ। ट्रैप नंबर 3, सेविंग इज इनफ। मिडिल क्लास को लगता है मैं सेविंग करता हूं, मैं सेफ हूं, एफडी, आरडी, लिक, पीएफ। अब सच्चाई सुनो, मान लो तुम हर महीने 10,000 रुपए बचाते हो, साल में 1,20,000, 5 साल में 6 लाख। अब इन्फ्लेशन का सच, भारत में औसतन महंगाई 6-7% सालाना है। मतलब आज जो चीज 100 रुपए की है 5 साल बाद लगभग 140 रुपए की होगी। और एफडी कितना देती है? 5-6%। मतलब तुम्हारा पैसा असल में बट नहीं रहा, बस कम धीरे धीरे घट रहा है। मिडिल क्लास सोचता है कम से कम पैसा डूब तो नहीं रहा। अमीर आदमी सोचता है पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा। यही माइंडसेट टूटता है। सेविंग तुम्हें गरीब होने से बचा सकती है लेकिन अमीर नहीं बना सकती। और जो आदमी सिर्फ बचाने पर फोकस करता है वो कमाने की कैपेसिटी कभी बढ़ाता ही नहीं। हर मोहल्ले में एक अंकल होते हैं, एफडी, लिक, पोस्ट ऑफिस सब कुछ है, लेकिन हर महंगे इलाज से पहले एक ही सवाल, इतना खर्च ठीक रहेगा? पैसा है पर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि पैसा पड़ा है, कमाने की ताकत नहीं बढ़ी। सेविंग सुकून देती है, स्किल हिम्मत देती है। और इसी से जुड़ा होता है हमारा चौथा जाल। ट्रैप नंबर 4, जॉब इज आइडेंटिटी। मिडिल क्लास खुद को अपनी नौकरी से पहचानता है, मैं बैंक में हूं, मैं आईटी में हूं, मैं सरकारी नौकरी में हूं। अब सोचो, अगर कल नौकरी चली जाए तो तुम कौन हो?
ज्यादातर लोग इस सवाल से डरते हैं क्योंकि उनकी पूरी पहचान एक आईडी कार्ड में बंद होती है। एक स्टडी के अनुसार भारत में 90% लोग अपने फील्ड के बाहर ₹1 भी नहीं कमा सकते। मतलब एक ही सॉस, एक ही स्किल, एक ही रास्ता, और यही ट्रैप है। अमीर आदमी अपनी पहचान स्किल से बनाता है, मिडिल क्लास अपनी पहचान डेजिग्नेशन से। डेजिग्नेशन गया तो कॉन्फिडेंस भी गया, स्किल गया तो भी रास्ता निकल सकता है। अब पांचवां जाल, लेकिन ये जाल सबसे खतरनाक है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। ये ट्रैप दिमाग के अंदर होता है और यही ट्रैप तय करता है कि तुम ये वीडियो सिर्फ सुनोगे या जिंदगी में कुछ बदलोगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल अपने आप से पूछो, अगर अगले 10 साल सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, वही नौकरी, वही सैलरी, वही खर्चे, तो क्या तुम खुश रहोगे? ज्यादातर लोग इस सवाल से भागते हैं क्योंकि जवाब डराता है। एक छोटा सा सीन, कोई पूछता है आप क्या करते हो, तुरंत जवाब आता है मैं उस कंपनी में हूं। कंपनी गई तो जवाब भी चला गया। मिडिल क्लास अपने नाम से पहले कंपनी जोड़ लेता है, अमीर आदमी अपने नाम के पीछे वैल्यू जोड़ता है। कंपनी छोड़े तो पहचान खत्म, स्किल रहे तो रास्ते खत्म नहीं होते। और यही डर आगे चलकर पांचवां और सबसे खतरनाक ट्रैप बनता है। ट्रैप नंबर 5, टाइम विल फिक्स एवरीथिंग। हम मिडिल क्लास का सबसे बड़ा झूठ, अभी मेहनत कर लेते हैं, आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा, अभी उम्र है, बाद में देख लेंगे, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन सच सुनो, वक्त कभी अपने आप कुछ ठीक नहीं करता। वक्त सिर्फ जो चल रहा है उसे तेज कर देता है। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो वक्त तुम्हें आगे बढ़ा देगा, और अगर गलत रास्ते पर हो तो वही वक्त तुम्हें और अंदर धकेल देगा। एक सच्चा आंकड़ा सुनो, भारत में अधिकांश मिडिल क्लास लोग 30 की उम्र तक सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है, 40 में सोचते हैं अब क्या ही बदलेंगे, और 50 में कहते हैं काश पहले समझ आ जाता। और यही ट्रैप है, सोचना कि कल अपने आप बेहतर होगा। अमीर आदमी वक्त पर भरोसा नहीं करता, वो सिस्टम बनाता है। मिडिल क्लास वक्त पर भरोसा करता है और सिस्टम में फंसा रहता है। आओ अब जरा पूरा पिक्चर जोड़ते हैं। पहला ट्रैप सैलरी को सुरक्षा समझ लिया, दूसरा ट्रैप ईएमआई को उपलब्धि मान लिया, तीसरा ट्रैप सेविंग को काफी समझ लिया, चौथा ट्रैप नौकरी को पहचान बना लिया, और पांचवां ट्रैप सोचा कि वक्त सब ठीक कर देगा। इन 5 ट्रैप्स में से अगर तुम सिर्फ किन्हीं 2 में भी फंसे हो तो पूरी जिंदगी बस चल रही है में निकल जाएगी। अब सवाल यह है, क्या इससे बाहर निकलने का रास्ता है? लेकिन वो रास्ता कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई 30 दिन में अमीर वाला खेल नहीं है। पैसा ही पैसा होगा। वो रास्ता धीमा है, शांत है, और शुरुआत में इतना बोरिंग लगता है कि मिडिल क्लास उसे देखकर ही मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि मिडिल क्लास को नतीजा तुरंत चाहिए। और असली रास्ता पहले इंसान को बदलता है, फिर नतीजा देता है। अब यहीं से असली फर्क शुरू होता है। अमीर और मिडिल क्लास में सबसे बड़ा फर्क पैसे का नहीं होता, डिग्री का नहीं होता, किस्मत का भी नहीं होता। सबसे बड़ा फर्क होता है फैसले कब लिए गए। मिडिल क्लास तभी फैसला लेता है जब हालात उसे दीवार से लगा देते हैं, जब नौकरी खतरे में आती है, जब ईएमआई भारी लगने लगती है, जब शरीर जवाब देने लगता है। लेकिन तब तक कई साल निकल चुके होते हैं। अमीर आदमी तब फैसला लेता है जब मजबूरी नहीं होती बल्कि विकल्प होते हैं, और विकल्प अपने आप नहीं बनते। विकल्प बनते हैं जब इंसान एक ही रास्ते पर पूरी जिंदगी चलने से मना कर देता है। मिडिल क्लास सोचता है एक ही चीज पर फोकस करो, जॉब सिक्योर रखो। अमीर आदमी सोचता है एक इनकम कभी सिक्योर नहीं होती जब तक दूसरी तैयार ना हो। और साफ कर दो, ये स्कैम नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये ओवरनाइट रिच नहीं है। ये बस एक सीधा सवाल है, अगर कल तुम्हारी नौकरी चली जाए तो क्या अगले महीने भी तुम्हारे खाते में कुछ पैसा आएगा? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो ट्रैप अभी भी जिंदा है। अब एक और सच्चाई, भारत में ज्यादातर लोग 10-15 साल काम करते हैं, लेकिन कभी खुद से एक सवाल नहीं पूछते, मैं असल में सीख क्या रहा हूं। काम करना और सीखना 2 अलग चीजें हैं। मिडिल क्लास काम में बिजी रहता है, अमीर आदमी सीखने में सीरियस रहता है। काम तुम्हें आज का पैसा देता है, सीख तुम्हें कल की आजादी देती है। और यही वो पॉइंट है जहां लोग फिसलते हैं। अब राहत की बात, ये ट्रैप्स कोई गाली नहीं है, ये कोई इल्जाम नहीं है, ये बस एक कंडीशन है, और कंडीशन बदली जा सकती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, अगर तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर दो। अब आखिरी बात, इस वीडियो को देखकर अगर तुमने सिर्फ इतना कहा सही बात है तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आज के बाद तुमने सिर्फ एक काम शुरू किया, हर महीने थोड़ा समय और थोड़ा पैसा अपने फ्यूचर सेल्फ पर लगाया, तो यकीन मानो 5 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। और अब आखिरी सवाल, अगर आज से 5 साल बाद कोई तुम्हारी कहानी सुने तो क्या वो बोलेगा ये भी मिडिल क्लास के इन्हीं ट्रैप्स में फंसा रह गया, या बोलेगा यहीं से इसने रास्ता बदला था? फैसला आज का है, क्योंकि वक्त कभी रुकता नहीं, और ट्रैप तभी टूटते हैं जब इंसान सोच बदलने की हिम्मत करता है। अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी से बात कर रही थी तो समझ लेना ये सिर्फ कंटेंट नहीं था, ये एक वार्निंग थी, और वार्निंग हमेशा समय रहते सुन लेनी चाहिए। अगर इस वीडियो में तुम्हें अपनी जिंदगी का एक भी सच दिखा हो तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार कोई ट्रैप तुम्हें बिना बताए फिर से पकड़ न ले, और इस वीडियो को लाइक करना एल्गोरिथम के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए।